लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस दी है। टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को एक बार फिर आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। चुनावों और अन्य मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहली बार होगा कि बिहारी बाबू पटना साहिब क्षेत्र से उम्मीदवार नहीं होंगे और इस बार फिर से वो आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ खुद बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा है। कैसा लग रहा है कि इस बार आप पटना शहर में हैं लेकिन पटना साहिब से आप उम्मीदवार नहीं होंगे? हाँ, ये पटना तो खैर मेरा घर है, माता पिता या मेरी पैदाइश है यहाँ से, पढ़ाई लिखाई जितनी भी की पटना साइंस कॉलेज से, तो पटना से बहुत पुराना और बहुत ही गहरा रिश्ता है। मैं हमेशा कहता हूँ बिहार मेरी कमजोरी है और बिहार मेरी शक्ति भी है। अब रही बात कि इस बार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा, तो लोग ये तो अब जग जाहिर हो चुका है, लोगों को पता है कि मैं आसनसोल से चुनाव लड़ा। किस कॉन्टेक्स्ट में लड़ा या कैसे जाना पड़ा चुनाव लड़ने की, वो तो बात पुरानी हो गई। लेकिन इतनी खुशी ज़रूर जाहिर करूँगा कि मैं देश की सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वशक्तिशाली स्ट्रीट फाइटर, ट्रायल टेस्टेड एंड सक्सेसफुल ऐसी ममता जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और आसनसोल की जनता, बंगाल के लोग, बंगाल के लोग जब बोलता हूँ तो उसमें कहना बहुत ज़रूरी है, वहाँ हमारे अपने बिहार के लोग, हमारे झारखंड के लोग, उड़ीसा के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, हमारे सरदार जी लोग, जितने पंजाब के लोग, और आपको पता होगा आसनसोल ट्रांसपोर्ट का तो बहुत बड़ा हब है ही, रेलवे का भी बहुत बड़ा हब है, चितरंजन वगैरह सब आपने नाम सुना होगा, और आसनसोल तो ऐसे ही बहुत ही मशहूर जंक्शन है। तो इनसे यहाँ सब गया चुनाव लड़के, या जिसे जब चुनाव लड़ा तो रिजल्ट अप्रत्याशित, यानी हमने भी इतनी कल्पना नहीं की थी कि पहली बारी जाके और पहली बारी इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिलेगा वहाँ के लोगों का कि शायद मिड टर्म इलेक्शंस के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आप 1989 से राजनीति में कैंपेन कर रहे हैं, 1996 से आप राज्यसभा में थे, 2009 से आप लोकसभा में सदस्य रहे। ये बताइए कि इस चुनाव के बारे में, ये जो आगामी चुनाव है 2024 का, ये कहा जाता है कि ये डन डील है, चुनाव कहीं भी कोई लड़े लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उनको अपनी अच्छी खासी बहुमत आएगी। देखिए, कल क्या होगा ये तो जनता के आशीर्वाद पर निर्भर करेगा। मैं कह सकता हूं आपको कि इस बार इनकी तमाम कोशिश, जो 400 पार कह रहे हैं और 370 कह रहे हैं, कहीं घूम फिर कर इनकी हालत 204 की तरह ना हो जाए, 2004 की तरह। 2004 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे और यहाँ पे लोग हमारे तोते उड़ गए थे, जब हम लोग ऐसी ऐसी बातें की थी, और भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे फादर फिगर, उनके वक्त में हम लोगों ने क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या नहीं किया। प्रचार इतना किया इंडिया शाइनिंग का, लेकिन कौन करके वो शाइन करते हुए आए? हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन के। इस बार इन्होंने कहा 400 पार। अगर आप हमारी बात से मान नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, लेकिन कह रहा हूँ कि लोगों का कहना है, कलकत्ता बंगाल में कहा था आपकी बार 200 पार, तो आपकी बार 200 पार कहा था, बड़ी मुश्किल से ऐसे तैसे जैसे जैसे कैसे कैसे करते हुए 77 सीटों पे फैसला हुआ आए थे। आना तीन डिजिट में भी नहीं आ सके थे। इस बार 400 पार कहा है तो उसी औसत से जाएंगे। 200 पार कहा तो 77 है, 400 पार कहा तो 77 इंटू 2 देख लीजिए आप, 150 पौने 200 सीटों से ज़्यादा नहीं आएंगे। आप आज की बात नोट कर लें, 2004 में ऐसा हो चुका है, हमारे परखच्चे उड़ गए थे और वहाँ पे हमारी तमाम अच्छी नीयत और कोशिश के बावजूद हम नहीं आ सके थे। इस बार आप देखिएगा वही रिपीट होगा। 2004 में इनकी 400 पार की तमन्ना 400 हार में बदल जाएगी।